नमस्कार, स्वागत है आपका आपके फेवरेट शो में जिसका नाम है संगनी फॉर टुडेज वुमन। संगनी यानी सहेली, और मैं हिना कुकरेजा आपकी संगनी हर रोज नए एपिसोड में आपके लिए लेके आती हूँ ढेरों जानकारियाँ, उसी के साथ साथ ढेरों टिप्स और कुछ ऐसी बातें जो आपकी लाइफस्टाइल इजी बनाने में आपकी मदद करती हैं। इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हुए आज के एपिसोड में हम आपके लिए लेके आए हैं योगा क्लास, उसके बाद होंगी ब्यूटी से रिलेटेड कुछ बातें और आखिर में लेंगे आपकी क्वेरीज। तो चलिए एपिसोड शुरू करने से पहले देखते हैं आज के एपिसोड की एक छोटी सी झलक। मेनोपॉज बहुत सारे चेंजेस लेकर के आता है। बहुत गुस्सा आना आरंभ हो जाता है, बहुत इरिटेशन होने लगती है, छोटी छोटी बात पर आप झुंझला जाती हैं। लेकिन इस सत्य को आप झुटला नहीं सकती हैं कि आपको जीवन के इस पड़ाव से होकर के गुजरना ही पड़ेगा। कि मेकअप रिमूवल वो करना बहुत ज़रूरी है, वरना एवरीडे मेकअप से स्किन अगर बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है, उसके पोर्स बिल्कुल ब्लॉक हो जाते हैं, स्किन ब्रीथ नहीं कर पाता है, तो उससे काफ़ी प्रॉब्लम स्किन में आ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बढ़ते हैं योगा क्लास की तरफ, जहां आचार्य प्रतिष्ठा जी आपको बताएंगी मेनोपॉज के बारे में और आपको सिखाएंगी ऐसे कई आसन जिससे कि आप इस इशू से दूर रह सकते हैं। तो चलिए देते हैं स्वास्थ्य के ऊपर कुछ ध्यान और बढ़ते हैं योगा क्लास की तरफ। मेनोपॉज बहुत सारे चेंजेस लेकर के आता है। बहुत गुस्सा आना आरंभ हो जाता है, बहुत इरिटेशन होने लगती है, छोटी छोटी बात पर आप झुंझला जाती हैं। लेकिन इस सत्य को आप झुटला नहीं सकती हैं कि आपको जीवन के इस पड़ाव से होकर के गुजरना ही पड़ेगा। मेनोपॉज की समस्या से निजात तो हम नहीं पा सकते, लेकिन मेनोपॉज सही समय पर आए, सही ढंग से आए और अपने साथ साथ गुस्सा, इरिटेशन, झुंझलाहट ना लाए, उसके लिए कौन सी यौगिक क्रियाएं, कौन से यौगिक अभ्यास आपको करने हैं, यही हम आज के एपिसोड में सीखने वाले हैं। मेनोपॉज से 40 के बाद आप इन क्रियाओं का अभ्यास कर सकते हैं। इन क्रियाओं का अभ्यास तो आप बचपन से करती रहें, यदि बच्चों तक को सिखा दी जाए अगर ये क्रियाएं, तो उनके जीवन में कोई समस्या ही ना आए। लेकिन इस कठिन समय को सुगम बनाने के लिए आप अभ्यास करेंगी सबसे पहले अग्निसार क्रिया का। अग्निसार क्रिया के लिए आप वज्रासन में बैठ जाएंगे। जो वज्रासन में नहीं बैठ सकती हैं महिलाएं, वो इसका अभ्यास खड़े होकर के भी कर सकती हैं। वज्रासन में आज मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रही हूँ कि किस प्रकार से वज्रासन में करना है। जब आप खड़े होकर के करेंगी तो आप हाथों को अपनी थाइस पर टिका देंगी और थोड़े से घुटनों को मोड़ लेंगी। वज्रासन में बैठेंगे, हथेलियों को जंघाओं पर टिका देंगे, कोहनियां सीधी रहेंगी और हल्का सा आगे की ओर झुक जाएंगे, ऐसे कि आपका जो एब्डोमिनल रीजन है वो बिल्कुल ढीला छूट जाए, पेट बिल्कुल ढीला छुटा रहेगा। इस स्थिति में आकर के पूरा सांस छोड़ना, ऐसे जैसे कोई टायर की हवा निकाल देता है, इतना सांस आपका बाहर आ जाना चाहिए। इसको समझ लें। पहले पूरा सांस छोड़ दें, जब सांस छूट जाए तो सांस को बाहर ही रोके रखें और पेट को अंदर बाहर मूवमेंट दें। कभी कभी कुछ लोग ये गलती कर देते हैं कि पेट को सांस के साथ साथ मूवमेंट देते हैं। नहीं, फिर से सुनिए, सांस को छोड़ेंगे नाक से, सांस बाहर ही छुटा रहेगा और पेट को इन एंड आउट मूवमेंट देना है। जब लगे कि अब मैं सांस को और देर बाहर नहीं रोक पा रही हूँ, तब आप पेट की मूवमेंट को रोक देंगे और नाक से सांस ले लेंगे। एक बार देखिए कैसे करना है अग्निसार क्रिया का अभ्यास। आप अपने पेट पर होने वाली मूवमेंट को काउंट जरूर करें। जैसे इस बार मैंने 32 बार पेट को इन एंड आउट मूवमेंट दिया। काउंट करने के लिए इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब आप पहली बार करें और जब आप रिपीट करें अभ्यास को, तो दूसरी बार करने में पहले बार से ज़्यादा काउंट होना चाहिए। अगर ज़्यादा काउंट है तो यानी आप सही कर रहे हैं, और अगर काउंट घट रहा है यानी कि आप उसको गलत कर रहे हैं। एक बार फिर देखिए कैसे करेंगे। सांस को पूरा छोड़ना, इस बार मैंने इसको 40 बार मूवमेंट दिया, यानी मेरा पहला अभ्यास भी सही था और दूसरा अभ्यास भी सही है। अग्निसार क्रिया का अभ्यास करें और जो एब्डोमिनल फैट है उसके लिए अग्निसार क्रिया रामबाण है। आप बिल्कुल परफेक्ट एब्स पा सकते हैं अगर आप अग्निसार क्रिया का निरंतर अभ्यास करते हैं। और मेनोपॉज
जो जो समस्या अपने साथ लेकर आ रहा है उससे तो आप दूर रह ही सकते हैं, सुगमता से इस समय को पार कर सकते हैं। दूसरा अभ्यास आप लेंगे भुजंग आसन का। भुजंग आसन के लिए आप अपने आसन पर कमर के बल लेट जाएंगे, पेट के बल लेट जाएंगे, पेट के बल लेटेंगे, माथे को जमीन से छू देंगे, कोहनियां जमीन पर रहेंगी, हथेलियां जमीन पर रहेंगी, पैर आपस में मिले रहेंगे ऐसे जैसे सांप की पूंछ। सांस भरते हुए चेहरे को ऊंचा उठाना, सीने को ऊंचा उठाना, कमर पे पूरा वजन, यथा सामर्थ्य स्थिति में रुके, सांस छोड़ते हुए वापस आ जाए। फिर से सांस भरते हुए सांस छोड़ दें और फिर हाथों का तकिया बना करके पैरों को खोल दें, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें और इस स्थिति से आप वापस कैसे आएंगे? हथेलियों को जमीन पे टिका दें, सांस भरते हुए चेहरा ऊंचा, सीना ऊंचा, पीछे की ओर झुक जाएं। सांस छोड़ते हुए हिप्स को पीछे की ओर पुल करें, माथे को जमीन से छू दें और फिर वज्रासन में बैठ जाएं। ये किया आपने भुजंगासन का अभ्यास, यानी अग्निसार क्रिया, भुजंगासन। इन दो क्रियाओं का आप नियमित रूप से अभ्यास करें और साथ में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति क्रिया नहीं, कपालभाति क्रिया में आप सिर्फ सांस छोड़ते जाते हैं। कपालभाति प्राणायाम में आपको बंधों का भी अभ्यास करना है। ध्यान रखें कि प्राणानाम आयामः इति प्राणायामः। जब तक प्राण का आयाम नहीं है तब तक उसे प्राणायाम नहीं कह सकते, which means you have to hold your breath. If you hold your breath, then it can be called pranayam, and if you doesn't hold your breath, it can be called सांसायाम। सिर्फ आप सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं। कपालभाति क्रिया ना करके कपालभाति प्राणायाम आप करेंगे, जिसमें आप 20 सांस छोड़ेंगे और 20वां सांस लंबा छोड़ देंगे, सांस को बाहर छोड़े रखेंगे और मूल बंध, यानी कि आप अपनी गुदा को, अपने एनस को अंदर की ओर संकुचित कर लेंगे, जो कि आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए बहुत ही लाभकारी क्रिया है। कैसे करेंगे कपालभाति प्राणायाम मूल बंध के साथ, इसको देखें। आखिरी सांस पूरा लंबा छोड़ दिया, एनस को पूरा अंदर की ओर संकुचित करके रखेंगे और फिर पहले एनस को रिलीज करेंगे, फिर सांस को रिलीज करेंगे, यानी पूरा सांस छोड़ना, 20वां सांस लंबा छोड़ना, सांस को बाहर छोड़े रखना और गुदा को संकुचित करना, यानी मूल बंध। इसको आप 20 से 25 राउंड तक, यानी ये एक राउंड है, 20 से 25 राउंड आप कपालभाति प्राणायाम मूल बंध के साथ इसका अभ्यास करें। जो तीनों चीजें बताई गई हैं उनका अभ्यास करें। योगा हमारी जिंदगी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है और ये बात तो आपने हर जगह सुनी होगी। इसीलिए हम देते हैं खास ध्यान और लेके आते हैं आपके लिए योगा के कुछ नए नए आसन हर बार। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि आप हमसे कनेक्टेड रह सकते हैं हमारे फेसबुक पेज के जरिए। इसके अलावा अगर आपके पास है कुछ क्वेरीज, कुछ सजेशंस या कुछ फीडबैक्स तो आप हमें लिख के भेज सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पे। हमारी ईमेल आईडी है sangani@etv.co.in। चलिए बढ़ते हैं ब्रेक की तरफ, कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए संगनी फॉर टुडेज वुमन। कि मेकअप रिमूवल वो करना बहुत ज़रूरी है, वरना एवरीडे मेकअप से स्किन अगर बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है, उसके पोर्स बिल्कुल ब्लॉक हो जाते हैं, स्किन ब्रीथ नहीं कर पाता है। तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं संगनी फॉर टुडेज वुमन। फेस्टिवल सीजन चल रहा है और हर जगह ढेर सारी तैयारियां हो रही हैं। ऐसे में हम मेकअप को कैसे भूल जाएं? तो इसीलिए हम आपके लिए लेके आए हैं ये ब्यूटी टॉक सेगमेंट, जहां हम बात करेंगे मेकअप के बारे में हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट डॉली जी से। वेलकम टू द शो डॉली जी। हेलो।
आपको। डॉली जी, हम बात कर रहे हैं फेस्टिवल सीजन की और सेलिब्रेट कर रहे हैं फेस्टिवल मेकअप। तो मेरा सबसे पहला सवाल जो आपसे होने वाला है कि जैसे दिवाली आ रही है, लोग खासकर रात के लिए तैयार होते हैं, तो कैसे करें मेकअप कि रात को उनका फेस और ज्यादा फ्लैशी लगे? दिवाली या कोई भी फेस्टिवल सीज़न में नाइट पार्टीज़ ज़्यादा होती हैं, लेकिन दिवाली एक ऐसा फेस्टिवल है जिसमें दिन में भी आउटिंग्स होती हैं, लोग दिन में भी जाते हैं और उसमें भी मेकअप लेते हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं नाइट मेकअप की। एवरीडे अगर पार्टी है और आप एवरीडे मेकअप कर रहे हो, तो सबसे पहले मेकअप से पहले मैं ये बात शेयर करना चाहूँगी कि मेकअप रिमूवल वो करना बहुत ज़रूरी है, वरना एवरीडे मेकअप से स्किन अगर बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है, उसके पोर्स बिल्कुल ब्लॉक हो जाते हैं, स्किन ब्रीथ नहीं कर पाता है, तो उससे काफ़ी प्रॉब्लम स्किन में आ सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब अगर हम मेकअप की बात करें, नाइट मेकअप की बात करें, जनरली दिवाली टाइम में सब लोग ट्रेडिशनल वेयर ही पहनते हैं। हाँ, सेमी वेस्टर्न्स भी आ गया है, जैसे लॉन्ग कुर्तीज़ पहन लिया लोगों ने विद पैरेलल्स या पजामा या शरारा, ऐसी चीज़ें भी पहनते हैं। तो ये सारी हैवी होती हैं, तो उसके साथ मेकअप भी वैसा ही जेल्ड होना चाहिए, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा लाइट मेकअप ले लेंगे, लाइट इन द सेंस कि जो हम बेस करेंगे वो तो आपके स्किन से ब्लेंडेड होना चाहिए, लेकिन आईज़ पे हम ज़्यादा ध्यान देते हैं, उसको ज़्यादा इलेबोरेट कर देते हैं। और मैचिंग लाइक ब्राइट कलर्स, जनरली ड्यूरिंग दिवाली ये ऐसा फेस्टिवल है कि लोग ब्राइट कलर्स प्रेफर करते हैं। विंटर्स आने वाला होता है तो ब्राइट कलर्स अच्छे भी लगते हैं। जैसे आजकल फ्लोरेसेंट कलर बहुत चला हुआ है, लेकिन अगर हम फ्लोरेसेंट क्लोथ्स पहने हुए तो हम मेकअप वैसा नहीं कर सकते। तो फ्लोरेसेंट के साथ जनरली हम जो शेड्स लेते हैं वो डल शेड्स लेते हैं, क्योंकि ड्रेस हमारी बहुत ज़्यादा ब्राइट है, तो उसके साथ आई में भी बहुत ज़्यादा ब्राइट आई नहीं बनाते हैं। तो उसमें डल शेड्स लेकर उसको बिल्कुल कहते हैं ना कि स्किन से एकदम ब्लेंडेड होना चाहिए। ब्राउन्स के शेड ले लिए या हल्के बेबी पिंक, या आप अगर मरून का टिंट लेना चाहते हो तो बिल्कुल हल्का मरून, ये सब टिंट प्रेफर किया जाता है अगर हम ब्राइट कलर के क्लोथ्स पहने हुए, फ्लोरेसेंट कलर्स। अब अगर हम बात करते हैं ट्रेडिशनल वेयर में, उसमें ब्राइट कलर्स हैं लेकिन फ्लोरेसेंट नहीं है, जैसे आपने मरून, ब्लू, पिंक ये सब पहना हुआ, तो उसमें आईज थोड़ा सा हम इलेबोरेट कर सकते हैं। यू कैन टेक कॉपर का बेस लेकर उसके ऊपर आपने थोड़ा सा ब्राइट शेड ले लिया, उससे क्या होता है कि आंखें बिल्कुल अलग सी दिखती हैं एंड क्लोथ्स के साथ भी वो अच्छी लगती हैं। और काजल का एप्लीकेशन थोड़ा बढ़ जाता है, उससे आंखों में एक जैसे कहते हैं ना जान आ जाती है। डॉली जी, मेकअप में सबसे पहले आता है कंसीलर। जैसे कि हम फ्लॉस छुपाने के लिए मेकअप बेस लगाते हैं, उन्हें कंसील करते हैं, तो कैसे लगाएं हम कंसीलर कि वो हमारी स्किन टोन के साथ मैच करे और एक नेचुरल लुक दे? देखिए, बेस जब भी होता है, जो भी आपका स्किन कलर है, उससे बस एक या दो शेड अप डाउन लिया जाता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है यू वांट लिटिल सबड्यूड एंड वेरी सटल मेकअप, तो उसमें आपके स्किन टोन से 2 टोन लाइट लिया जाता है, मतलब इट शुड नॉट बी वेरी ब्राइट, उसको हल्का सा डल इफेक्ट देने के लिए लोग वो प्रेफर करते हैं, तो वो लगाया जाता है। और जो नेक एरिया जो आपका अगर एक्सपोज्ड है, नेक या बैक, तो उसमें भी बेस जरूर लगाना चाहिए, उससे एक जो मेकअप का इफ़ेक्ट है वो कंप्लीट आता है। नहीं तो फेस आपका अलग लगेगा और ये पोर्शन अगर एक्सपोज्ड है तो वो अलग लगेगा। तो इस बात का ध्यान रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप चाहते हो कि आप थोड़ा सा ब्राइट लगना चाहते हो, तो थोड़ा सा अपना जो स्किन कलर है उससे थोड़ा जो टोन है वो वाइट की तरफ, थोड़ा सा 1-2 शेड वाइट की तरफ थोड़ा लेना चाहिए, तो फेस थोड़ा सा ब्राइट हो जाता है। लेकिन कभी भी अगर आप बहुत ज़्यादा केक्ड नहीं होना चाहिए, केक्ड एज ऑफ कि आपने इतना ज़्यादा बेस लगा लिया कि बिल्कुल उसकी परतें अलग से नज़र आ रही हैं, आपका स्किन का जो नेचुरल टोन है या नेचुरल कलर है वो कहीं छुप जाए या दब जाए, तो वो अच्छा नहीं लगता है। और लगाने का तरीका ये होता है कि आप हल्का सा बेस लें और पूरा फिंगर से आप हल्का पूरे फेस पे डैब करें, उसके बाद अपवर्ड ट्रेंड में उसको मर्ज कर दें,
हाथों से ही उसको मर्ज कर लिया जाता है, या कभी कभी स्पॉन्ज लिया जाता है, उससे भी आप मर्ज कर सकते हो। डॉली जी, ये तो हो गया मेकअप बेस की बात। इसी के साथ साथ जो हमारी आईज होती हैं, जो एक बहुत ही प्रोमिनेंट रोल प्ले करती हैं हमारे मेकअप में, उनको हम किस तरीके से उनका मेकअप करें कि इस फेस्टिवल सीजन में नाइट मेकअप में वो और ज़्यादा हाईलाइटिंग लगे? देखिए, अगर आपकी आंखें छोटी हैं तो क्या होता है कि अगर हम बहुत ब्राइट शेड्स ले लें या बहुत ज़्यादा डल शेड्स ले लें तो इसमें वो छोटी आंखें बिल्कुल दब जाती हैं, वो दिखती ही नहीं है। तो इसमें हमें न्यूट्रल शेड्स और जो मीडियम कलर्स होते हैं उनका यूज़ करना पड़ता है। और आईज़ को थोड़ा सा बड़ा करने के लिए, मान लीजिए हमने पेंसिल लगाया है या लाइनर लगाया है, तो थोड़ा सा आंखों से बाहर उसको ले जाते हैं तो आंखें बड़ी लगने लगती हैं। और आईब्रोज मान लीजिए आपके सॉफ्ट हैं या वो पूरे मतलब जो कलर है वो बहुत लाइट है, तो आईब्रो पेंसिल से उसको थोड़ा सा डार्क कर लेना चाहिए ताकि वो भी प्रोमिनेंट लगे, कि ऐसा ना हो कि आपकी मस्कारा और आपकी लाइनर दिख रही है और उसके आगे आईब्रोज बिल्कुल डल लग रहा है। तो उसको भी हल्का सा पेंसिल से या हल्का सा आप मस्कारा से भी बहुत बार उसको डार्क कर लिया जाता है, वो करना बहुत ज़रूरी है। आईज की बात तो हो गई, इसी के साथ साथ अगर हम लिप्स की बात करें तो हम अपने ड्रेस के साथ और स्पेशली अपनी आई मेकअप के साथ लिप टोन कैसा रखें कि वो एक सिंक में आए और हमारे मेकअप को और ज़्यादा हाईलाइटिंग बनाए? देखिए, आजकल जो ट्रेंड चला हुआ है वो न्यूड शेड्स का, जो डल शेड्स हैं उसका चला हुआ है। तो जनरली हम लोग ये प्रेफर कर रहे हैं कि आईज तो हमने अच्छे से ब्राइट दे दिया और न्यूड शेड्स लगा देते हैं, पर कुछ लोग प्रेफर करते हैं कि उनके लिप्स भी थोड़े से ब्राइट लगे। तो अगर वो ब्राइट कलर भी लगा रहे हैं तो उसमें हल्का सा गोल्ड या सिल्वर लगाकर उसको डल, थोड़ा सा ना रस्टिक या थोड़ा डल लुक दे देते हैं, उससे मिक्स कर देते हैं लिप कलर में। पहले आपने डार्क शेड लगाया, उसके ऊपर गोल्ड या सिल्वर लगाकर उसको अच्छे से मर्ज कर दिया, तो वो दब भी जाता है, ब्राइट भी लगता है लेकिन उसके साथ वो सटल भी लगता है। कुछ लोग ये चाहते हैं कि उनकी लिप्स बिल्कुल स्टैंड आउट करें, तो उसमें कभी कभी ग्लिटरी लिप शेड्स डाल दिए जाते हैं। आपका बेस कलर ले लिया, उसके ऊपर फिर ग्लिटर्स लगा दिए, तो वो बिल्कुल शाइन आउट करता है। और अगर बहुत ज़्यादा जो लोग प्रेफर करते हैं प्रोमिनेंसी, तो उसमें लिप लाइनर्स जो होते हैं उससे प्रोमिनेंस आ जाता है। कि लिप लाइनर्स इसलिए भी यूज़ किया जाता है, मान लीजिए आपके लिप्स बहुत बहुत पतले, तो थोड़ा उसको उभारने के लिए या बड़ा दिखाने के लिए, थोड़ा सा उसके कर्व्स वो और प्रोमिनेंट करने के लिए लिप लाइनर से उसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया और उसको भर दिया। डॉली जी, हमारी आपसे बातचीत जारी रहेगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के उस पार हम लेंगे हमारे दर्शकों की क्वेरीज। यहाँ तो हमने बात की मेकअप करने के कुछ तरीकों से और मेकअप से रिलेटेड ऐसी कई सारी बातें की जिससे कि आप फेस्टिवल सीजन में अपने लुक को और ज्यादा अट्रैक्टिव बना पाएंगी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले मैं एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि आप हमसे कनेक्टेड रह सकते हैं हमारे फेसबुक पेज के जरिए। इसके अलावा अगर आपके पास हैं कुछ क्वेरीज, सजेशंस या आपके फीडबैक्स, तो आप हमें लिख के भेज सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पे। हमारी ईमेल आईडी है sangani@etv.co.in। चलिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के उस पार हम लेंगे आपकी क्वेरीज और जानेंगे उनके आंसर्स हमारे ब्यूटी एक्सपर्ट से। तो जब भी आप फेस पे वैक्स कराएं तो जो बहुत ज़्यादा जानकार हो उसी से कराएं और पर्टिकुलर वैक्स से कराएं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं संगनी फॉर टुडेज वुमन। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि ब्रेक के बाद हम डिस्कस करेंगे आपकी क्वेरीज, तो चलिए एक बार फिर जुड़ते हैं हमारे ब्यूटी एक्सपर्ट से और जानते हैं आपकी क्वेरीज के आंसर्स। डॉली जी, हमारी सबसे पहली क्वेरी है अनुपमा जी की तरफ से, जो ये कहती हैं कि उन्हें फेशियल हेयर्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए, ये बताइए। अनुपमा जी, फेशियल हेयर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं तो आप फेस पे वैक्सिंग करा सकती हैं। बहुत सारे ऐसे वैक्स अवेलेबल हैं जो फेस के लिए होते हैं। दे आर नॉट वेरी रफ ऑन द स्किन, क्योंकि फेस का जो स्किन होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है और उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपने प्रॉपर्ली नहीं कराया तो कभी कभी स्किन सैग करने लगती है या वो नीचे गिरने लगती है, रिंकल्स आने लगते हैं। तो जब भी आप फेस पे वैक्स कराएं तो जो बहुत ज़्यादा जानकार हो उसी से कराएं और पर्टिकुलर वैक्स से कराएं। जो रेड वैक्स होता है उससे कराएं
या फिर और भी वैक्स आते हैं जो फेस के लिए होते हैं, जो सॉफ्ट वैक्सेस होते हैं, लिपोसोल्यूबल वैक्सेस होते हैं, उससे आप करा सकती हैं। और सेकेंडली जो भी कर रहा है उसको टेम्परेचर का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, वैक्स का भी और जो एप्लीकेटर है, जिस चीज़ से वो वैक्स लगा रही है उसका भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर वैक्स बहुत ज़्यादा गर्म है या वो स्पैचुला जिससे वो अप्लाई कर रही है वो ज़्यादा गर्म है तो स्किन बर्न हो सकता है। और जब उसको रिमूव भी करते हैं तो हैंड का स्ट्रोक बिल्कुल सही रहना चाहिए, अदरवाइज स्किन पे दाने तो पड़ेंगे ही पड़ेंगे, जलने का मार्क्स भी हो सकता है और स्किन लूज हो सकती है। तो इन सब बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। डॉली जी, हमारी जो अगली क्वेरी है वो पूजा जी की तरफ से है और उन्हें फेस पे बहुत ज्यादा तिल की प्रॉब्लम है। तो वो ये जानना चाहती हैं क्या कुछ नेचुरल उपाय है जिससे कि वो इन तिलों को रिमूव कर सके अपने फेस से? पूजा जी, वैसे तो तिल रिमूव करने का ऐसा कोई नेचुरल उपाय नहीं है, लेकिन झाइयों में देखा गया कि अगर चिरौंजी को कच्चे दूध में भिगो दिया और उसके बाद पीस के उसको लगाए तो झाइयाँ काफ़ी हद तक दूर हो जाती हैं। तो एक बार आप ये कोशिश कर सकती हैं, अदरवाइज यू नीड अ प्रोफेशनल हेल्प। अगर आप किसी प्रोफेशनल से पूछेंगी या कुछ दवा वगैरह लेंगी तो आप देखेंगी कि ये जो तिल की प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो सकती है। डॉली जी, हमारी जो अगली क्वेरी है वो दीप्ति जी की तरफ से है और वो ये जानना चाहती हैं कुछ टिप्स जो उनकी स्किन में एक नेचुरल ग्लो पैदा करने में उनकी मदद कर सके। देखिए दीप्ति जी, जो नेचुरल ग्लो है उसके लिए आपको अपने खान पान का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, फेशियल और पैक्स लगाने से ग्लो तो आएगा, लेकिन अगर आप चाहती हैं कि उसमें जो नेचुरल चीज़ आप चाह रही हैं उसके लिए आप जितना जूसेस, फ्रूट जूसेस का इंटेक बढ़ाएंगी, पानी जितना ज़्यादा पिएंगी, उतना आप देखेंगी कि आपके फेस पे ग्लो आ रहा है। फ्रूट्स का इंटेक बढ़ा दीजिए और उसके साथ साथ आप टमाटर घिस के लगा सकती हैं, पपीता लगा सकती हैं और फ्रूट के जो जूसेस होते हैं, जो भी फ्रूट्स अवेलेबल हैं उसके जूसेस अगर आप लगाएंगी तो आप देखेंगी कि एक अलग सा ग्लो आपके फेस पर आएगा। थैंक यू सो मच डॉली जी। हम उम्मीद करते हैं कि ये आंसर्स हमारे दर्शकों की क्वेरीज को जरूर सॉल्व कर पाएंगे। इट्स माय प्लेजर। तो ये थी हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट की सलाह, जिसे अगर आप फॉलो करेंगे तो आप अपने ब्यूटी इश्यूज को जरूर दूर कर पाएंगे। अब वक्त हो गया आपसे इजाजत लेने का, लेकिन उससे पहले मैं एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि आप हमसे कनेक्टेड रह सकते हैं हमारे फेसबुक पेज के जरिए। आप हमें अपनी क्वेरीज, अपने सजेशंस और अपने फीडबैक्स भी भेज सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पे। हमारी ईमेल आईडी है sangani@etv.co.in। अब दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ और बात करेंगे उसके बारे में। तब तक के लिए नमस्कार।